साथ यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें तो क्या निकल पाएंगे? जहां पर जिम कहता है कि हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, इसे दीवार पर लिख दो। वही सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहां पर हम सारा और क्रिस्टी को देख पाते हैं। इस वक्त सारा ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो यहां से जाने वाली थी कि तभी उसका भाई नेथन उसे मिल जाता है और वह पूछता भी है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हें वही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं? अब किसका नंबर है? यानी कि नेथन भी इस बात को जानता था कि जब भी सारा के पास कोई मैसेज आता है तो उसे उनका कत्ल करना पड़ता है। मगर इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ही। मीनवाइल सीन कॉलोनी हाउस पर शिफ्ट होता है जहां इस वक्त जूली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे अपने नए दोस्त जो मिल चुके थे। इस वक्त फातिमा बताती है कि हम लोग मस्ती करने के लिए इसी टाउन में बने एक छोटे से रिवर पर जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो चल सकती हो। मगर जूली पहले मना करती है, मगर बाद में इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम जेड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उस पुलिस स्टेशन से चुराए खराब रेडियो के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि तभी उसकी नजर हिना पर पड़ती है। हिना उसे सेक्सी निगाहों से देखती है तो जेड भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उस घर में चला जाता है, जहां आने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो एक मिनी बार बना हुआ था। डरन बताता है कि यहाँ पर जीना मुश्किल है तो गम भुलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बार बना दिया। हर कोई यहाँ पर आकर हैंग आउट करता है, लेकिन हाँ, टाइम से घर पहुंच जाना, क्योंकि एक शख्स जो कि टाइम पर नहीं पहुंचा था उसे उसकी बहुत बड़ी सजा मिली थी। जब जेड यहाँ की ड्रिंक ट्राई करता है तो एक ही बार में थूक देता है, जिस पर डरन बताता है कि यार ये गरीबों की दारू है, तुम अमीर लोग इसे पचा नहीं सकते, मगर इस वक्त तो यही हमारा सहारा है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बातों ही बातों में जेड को यह पता चलता है कि डरन भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कॉलेज में फिलॉसफी का प्रोफेसर है। और बातों ही बातों में जेड को यह भी पता चलता है कि जो सिंबल उसने उस तहखाने में देखा था वो जरूर यहाँ से बाहर निकलने की एक चाबी हो सकता है। मगर निकलेंगे कैसे? इसी राज का पर्दा उसे उठाना था। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है। ईथन, जिसकी टांग में सरिया लगा था, उस पर इस वक्त मरहम पट्टी कर दी गई थी। इस वक्त उनके घर में मिलने के लिए सारा आई थी। अब जैसा कि सारा को यह मिशन मिल गया था कि उसे इस छोटे बच्चे ईथन को खत्म करना है, तो वह तो अपनी प्लानिंग लगा ही रही थी। इसलिए वो टबीता से कहती है कि क्यों ना बाहर निकलकर थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो ईथन, छोटा बच्चा जो कि सोच समझ नहीं पाता, वो भी घर के बाहर निकल आता है। मीनवाइल सीन जूली पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपने दोस्तों के साथ में टाउन के बीच में बनी एक रिवर तक